अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। होता क्या है कि अक्सर हम इस तरह के कप्स वगैरह जब मार्केट से लेके आते हैं तो हम इसको फ़ौरन ही इस्तेमाल कर लेते हैं या मतलब कि वॉश करने के फ़ौरन बाद इनको यूज़ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब ये कप वगैरह लेके आएँ तो आपने इनको फ़ौरन से यूज़ नहीं करना। आपने जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी उस तरह से आपने इनको यूज़ करना है ताकि आपके कप देर तक सही रहें, इनके हैंडल्स वगैरह ना टूटे और ना ही इनके किनारे ख़राब हों। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है वो आपने ये करना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो चलें जी, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने इसके साथ करना क्या है। तो सबसे पहले आपने चूल्हे को ऑन करके उसके ऊपर आपने रख देना है इस तरह से तवा, और जैसे ही आपको लगे कि आपका तवा बिल्कुल हीट अप हो चुका है तो आपने इसके ऊपर सारे कप्स वगैरह जो है ना वो रख देने हैं। ये अच्छी तरह से जो हमारे कप है ये हीट अप अगर हो जाते हैं तो यकीन जाने ये काफ़ी हद तक मज़बूत हो जाते हैं, इनको यूज़ करना आसान हो जाता है और ये देर तक हमारे कप जो है ना तो इनके हैंडल ब्रेक होते हैं और ना ही इनके किनारे ख़राब होते हैं। तो इस तरह से आपने कप को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसके ऊपर तवे के ऊपर रख देना है और चूल्हे को बंद कर देना है, और जब तक ये तवा ठंडा ना हो आपने इनको इसी तरह से पड़े रहना देना है और उसके बाद आपने वॉश करके इनको यूज़ करना है। फटाफट से चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर होता क्या है कि हमारे वॉशरूम से बहुत ही बैड स्मेल आती है, ख़ास तौर पे अगर जिस घर में छोटे छोटे से बच्चे होते हैं और बार बार वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम से बहुत ही बैड से स्मेल आने लग जाती है जिससे हर कोई तंग होता है। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा हैक शेयर करूँगी। आपने करना ये है कि आपने एक टिश्यू ले लेना है और उसके ऊपर कोई सा भी बॉडी स्प्रे या परफ्यूम जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपने स्प्रे करके उसको अच्छी तरह से फोल्ड कर देना है। और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने वो जो टिश्यू पेपर है उसको वॉशरूम में इस तरह से रख देना है। सिंपल, इसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना। आपने इस तरह से टिश्यू पेपर को रख देना है। आप देखेंगे कि सारा दिन आपके वॉशरूम से एक प्यारी सी खुशबू आएगी और वो जो बैड स्मेल का आपको प्रॉब्लम था वो और बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। आपके वॉशरूम से बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर टिप अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर हमारे जो दरवाजे हैं, जैसे मेरा ये डोर है, ये ज़मीन से तकरीबन 1.5-2 इंच जो है ना या 3 इंच का कम से कम इसका गैप है। इसका जो एयर स्टॉपर है वो बाज़ार से नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से अगर हम एसी वगैरह भी चलाते हैं तो सारी जो कूलिंग है वो नीचे से निकल जाती है। और इसी तरह से जैसे सर्दियों में हम लोग डोर क्लोज़ करते हैं, दरवाज़ा बंद करके सोते हैं तो नीचे से ठंडी हवा आती है। इन दोनों सूरतों में हमें काफ़ी ज़्यादा मसला बन रहा था, तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। आपने ही करना है कि अगर आपके घर में कोई भी इस तरह का एक्स्ट्रा टॉवल है तो आपने उसको नीचे फैला देना है। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि टॉवल का जो साइज़ है वो कम से कम जितनी आपके दरवाज़े की चौड़ाई है उतना चौड़ा ज़रूर हो ताकि पूरे के पूरे दरवाज़े को अच्छी तरह से कवर कर सके। मेरा टॉवल बड़ा था तो मैंने एक साइड से उसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद आपने दोनों साइडों से पकड़ के टॉवल को अच्छी तरह से रोल करते जाना है। जिस तरह से बाज़ार के एयर स्टॉपर मिलते हैं उस तरह से आपने इसको रोल करके बिल्कुल इसके साथ दरवाजे के साथ लगा देना है एक साइड से। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ तो आप मेरी आवाज़ से ज़्यादा, मेरी बात से ज़्यादा आप मेरी वीडियो पे अगर फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी कि मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ। तो इस तरह से आपने रोल करने के बाद इसको एक साइड से अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है किसी रबड़ बैंड या फिर पोनी की वजह से के साथ, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से आपने दरवाजे की दूसरी साइड भी, यानी कि जो बाहर वाली साइड है उधर भी आपने इसी तरह से रोल कर लेना है और आपने चारों साइडों पे इसी तरह से रोल बना के आपने पोनी के साथ इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है। आप यकीन जाने ये इतनी फ़ायदेमंद टिप है, ये इतना फ़ायदेमंद जुगाड़ है ना कि इसको जब से मैंने किया ना तो तब से हमारे कमरे की कूलिंग ज़रा अच्छी होने लगी है, क्योंकि बाज़ार से कोई भी इसके साइज़ का एयर स्टॉपर नहीं मिल रहा था। इसी तरह से आपने ये करना है कि आपने दूसरी साइड से भी पकड़ना है दरवाजे की बाहर वाली साइड से, और उसको भी इसी तरह से घुमाते हुए रोल बना के आपने इसको भी पोनी के साथ अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है। सारी साइडों पे पोनी वगैरह लगाने के बाद जब ये अच्छी तरह से बिल्कुल सेट हो जाएगा तो मैं आपको इसको डोर को ओपन और क्लोज़ करके दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल बाज़ार की तरह का एयर स्टॉपर बन के रेडी हो गया है, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में।
वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बड़ी ही यूज़फुल है। तो उसके लिए आप होता ये है कि अक्सर बच्चे या फिर हम लोग जब बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमने कौन सा पेज कहाँ से छोड़ा था, और उसके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बच्चों को अपना सबक दोबारा से वापस नहीं मिलता। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी टिप है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपने बच्चों को इस तरह के एक कॉर्नर से बना के देने। आपने ये किसी भी कॉपी का ये गत्ता वगैरह जो उसका कवर है ना, उसको मैंने इस तरह से इक्वली इसको फ़ोल्ड कर दिया है। इसको मैंने स्क्वायर कटिंग करके इस तरह से फ़ोल्ड किया, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आप इसको किसी भी बुक के साथ इस तरह से अटैच कर सकती हैं। इसको पिन अप करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से बस लगाना है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसकी जगह चेंज कर सकें या फिर किसी दूसरी बुक के साथ लगा सकें। और आपको आपकी या फिर आपके बच्चों का ये काफ़ी सारा मसला जो ना हल हो जाएगा। आप अपने बच्चों की बुक्स के अंदर इस तरह से कोई एक जो है ना ये निशानी वगैरह बना के ज़रूर रखा करें, ताकि उनको काम करने में ज़रा आसानी हो। तो अगर आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो जल्दी से चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही शानदार, बहुत ही यूज़फुल है। तो उसके लिए आपने अक्सर हमारे घरों में इस तरह के शॉपर्स वगैरह पड़े होते हैं और काफ़ी मेसी सा लगता है। तो इसको आपने किस तरह से अरेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगी, और भी बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र बना के दिखा चुकी हूँ ज़ीरो कॉस्ट में। कि जिससे आप ये सारे के शॉपिंग बैग जो है ना, पॉलीथीन बैग जिसको कहते हैं, ये अरेंज करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने सारे के सारे जितने भी आपके घर में पॉलीथीन बैग हैं उनको अपने इस तरह से सेट कर लेना है। और उसके बाद आपने ले लेना है कोई सा भी मज़बूत थोड़ा सा होना चाहिए शॉपर। तो वो शॉपर लेने के बाद आपने ये करना है कि आपने उसके बिल्कुल उसके नीचे वाली साइड से बिल्कुल सेंटर से ना आपने छोटा सा कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपने इसको ये करना है कि आपने जितने भी ये शॉपर्स वगैरह सेट करके रखे हुए थे वो आपने एज इट इज़ इसके अंदर डाल देने हैं। कोई इतना अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, रफली भी आप इसके अंदर डाल सकती हैं। तो इसके अंदर इस तरह से सारे शॉपर डालने के बाद जहाँ पे भी आप किचन में आपको कोई भी हुक या कील वगैरह लगाओ वहाँ पे आपने इसको लटका देना है। और बिल्कुल आसानी से इस तरह से आप नीचे से शॉपर निकालती जाएंगी और ऊपर से इस तरह से डालती जाएंगी। आपको काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये भी बहुत ही कारआमद टिप है, इसको आपने ज़रूर अपने घर में अप्लाई करना है। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप, अगर आपने कभी अपने तवे पे शैम्पू नहीं ना डाला तो आज डाल के देख लीजिएगा, क्योंकि इसके भी बहुत सारे फ़ायदे आपको होने वाले हैं। अक्सर ये होता है कि पराठे वगैरह बना के या फिर कोई शामी कबाब वगैरह भी अक्सर लोग तवे के ऊपर ही बना लेते हैं, तो इतनी सारी चिकनाई जो है ना वो उसके ऊपर जम जाती है। अगर इस चिकनाई को हम महीनों साफ़ ना करें तो इसको बहुत मेहनत से साफ़ करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि आज आपने इसमें पराठे वगैरह बनाया है या फिर कुछ ऐसा घी वाला या ऑयल वाला कोई काम तवे के ऊपर थोड़ा ज़्यादा किया है, तो आपने उसी टाइम आपने उसी दिन इस तरह से तवे को क्लीन कर लेना है। थोड़ा सा आपने ले लेना है शैम्पू, मतलब जैसे कि एक साशे जितना शैम्पू आपने ले लेना है। और उसके बाद उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालने के बाद थोड़ा सा आपने उसके अंदर डाल देना है जी नमक। और नमक के बाद आपने किसी भी फोक की मदद से एक लेमन ले लेना है। चाहे तो आप लेमन इसके अंदर सिंपल स्क्वीज़ कर लें, निचोड़ लें, वो भी काफ़ी होगा। उसके बाद आपने अपनी आँच को बंद कर देना है और कोई सा भी स्क्रबर, स्टील वूल है, स्कॉच ब्राइट है, जो भी आप घर में यूज़ करती हैं उसको आपने अच्छी तरह से उसके साफ़ कर लेना है। मेक श्योर करना है कि जो आपका स्टील वूल है वो गर्म ना हो जाए, जैसे कि मेरा गर्म था और मुझे लग रहा था कि मेरा हाथ जल ना जाए। और ये जो तवे की साइडों पे आप वाइट वाइट देख रहे हैं ना, ये वो सारी चिकनाई है जहाँ पे जो हम लोगों ने पराठों की वजह से हमारे तवे के ऊपर आ जाती है। अगर हम हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ये प्रोसेस कर लें तो हमें अपने तवे को महीनों के बाद ज़्यादा खुरच खुरच के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखें आपके सामने कितनी आसानी से, बिल्कुल ही बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी पैसे खर्च किए और बगैर हाथ गंदे किए हमारा तवा नीट एंड क्लीन हो चुका है।